हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर स्केल के बारे में। आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो से आप मतलब इसके बाद आप कुछ मत पढ़िएगा पीआई में, और आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द टेम्परेचर, एक्सप्लेन द स्केल एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट एंड इन अदर। ये बोला है कि हमें स्केल के बारे में बताओ, उसके जो कन्वर्जन है उसके बारे में भी लिखो। ठीक है, तो चलिए बताते हैं टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज ए मेजरिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। मतलब टेम्परेचर जो होता है वो इसका यूज़ करते हैं हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजर करने। इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, एंड इट्स यूजली मेजर द थर्मोमीटर। थर्मल एनर्जी इज प्रेजेंट इन ए सिस्टम सब्सटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, थर्मल एनर्जी प्रेजेंट होता है। टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल इज ए सिस्टम temperature scale is a system and its measure temperature. There are three temperature scales: Celsius, Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Kelvin। ठीक है, अब फिर से हम बात करें टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज ए मेजरिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। इट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूजली मेजर बाय द थर्मोमीटर। थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इन सब्सटेंस। मतलब क्या होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी होता है एंड इट इज यूजली मेजर बाय द थर्मोमीटर। इसको मेजर किया जाता है थर्मोमीटर के द्वारा। थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इन सब्सटेंस। टेम्परेचर स्केल क्या होता है, टेम्परेचर स्केल इज द सिस्टम ऑफ टेम्परेचर स्केल इज द सिस्टम एंड इट्स मेजर टेम्परेचर। ठीक है, और ये क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। सेल्सियस क्या होता है, इट यूज द साइंटिफिकली एंड डेली यूजिंग। मतलब केल्विन का यूज़ किया जाता है 0 डिग्री टू फ्रीजिंग पॉइंट एंड 100 डिग्री टू फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। स्केल इज 0 to 4 इन डिवाइडेड इन फ्रीजिंग। 0 से 100 तक इसको डिवाइड करके इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्ञात करते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम बता रहे हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुकिंग रेसिपी, डेली टेम्परेचर चेक, वेदर। फ़ारेनहाइट का यूज़ क्या होता है, इट इज यूज यूनाइटेड स्टेट। इट इज बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट 232 डिग्री टू फ्रीजिंग पॉइंट, 212 डिग्री टू बॉइलिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट का क्या होता है, 32 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड 212 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट। डेली वेदर रिस्पॉन्स, टुडे इज 80 डिग्री रूम टेम्परेचर, ये बता रहा है। बॉडी टेम्परेचर एंड कुकिंग रेसिपी, इसका यूज़ क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऐसे समझो ना फॉरेनर है तो फॉरेनर से फ्रीजिंग पॉइंट होगा ना, तो ये क्या बोलते हैं कि मतलब कि ये जैसे हम लोग सेल्सियस का यूज़ करते हैं, ये केल्विन का यूज़ करते हैं। ये हो गया 180 पार्ट बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट। 180 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज 32 डिग्री एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 212 डिग्री। ठीक है, केल्विन, SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज़ द मोस्टली यूज इन साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट जीरो लोअर पॉसिबल टेम्परेचर, हायर। सेल्सियस क्या होता है, हायर पॉसिबल 273.15। फ्रीजिंग पॉइंट 273.1 बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 273 जो होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, 273.1 फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 273.15 3.15 बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या था। इट इज मोस्टली यूज इन यूनाइटेड स्टेट, ये हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट होता है SI यूनिट होता है, मोस्टली यूज इन साइंटिफिकली रिसर्च। केल्विन का यूज़ क्या होता है, उसके लिए इंटरनेशनल यूनिट। देखो, कन्वर्जन यूनिट ऑफ फंक्शन, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, C टू F बराबर 9.5 गुणे C + 32 सेल्सियस टू फ्रीजिंग। अब इसको ऐसे कर लेंगे तो ये निकल जाएगा सेल्सियस टू केल्विन। अब सेल्सियस से हम लोग केल्विन करेंगे। K बराबर C + 273.15 ये हो गया। ठीक है, केल्विन टू सेल्सियस, C बराबर K मैंने 273। पहले क्या होगा, केल्विन टू फ़ारेनहाइट, फिर फिर उसके बाद सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फिर सेल्सियस टू केल्विन। अब क्या होगा, फ़ारेनहाइट टू केल्विन। अब हम लोग फ़ारेनहाइट टू केल्विन में करेंगे। अब K बराबर K का मान हमको पहले से पता है ये। ठीक है, देखो
F माइनस 32/5/9 प्लस 273। अब इसमें क्या करेंगे, F माइनस 32/5/9 प्लस 273.15, ये ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे ये निकाल लेंगे। और ये देखो ये ऐसे ही, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो इसको मत ही बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ABFB फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये बनाया गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। एक्सप्लेन मेनी मेथड आर द टेम्परेचर मेजर एक्सप्लेन इनटू प्रिंसिपल ऑफ बीमेट्रिक्स थ्योरम। मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, एक्सपोनेंशियल थर्मोमीटर, फील्ड सिस्टम थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का भी हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं बीमेट्रिक्स थर्मोमीटर, लिक्विड इन मेटल थर्मोमीटर। हम लोग एक्सपोनेंशियल थर्मोमीटर में बीमेट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। बीमेट्रिक्स क्या होता है, टू डिफरेंट मेटल ऑफ थिन स्टेप एक साथ वेल्ड किए जाते हैं, मतलब दो अलग अलग मेटल्स को एक साथ हम लोग इसको मिलाते हैं। दिस मेटल आर डिफरेंट थर्मल एक्सपोनेंशियल रखते हैं। ये जो मेटल होते हैं ये अब अलग अलग थर्मल एक्सपोनेंशियल रहते हैं। व्हेन टेम्परेचर इज हाई बोथ मेटल इज डिफरेंट। जब टेम्परेचर हाई होता है तो दोनों मेटल को डिफरेंट रेट से एक्सपोर्ट मतलब खर्च करते हैं। फास्ट इन इंड एक सिरा जकड़ा होता है एंड सेकेंड इज फ्री। पहला सिरा जकड़ा होता है, सेकेंड वाला फ्री होता है, ठीक है। फिक्स इंड, एक साइड फिक्स रहती है, देन सेकेंड साइड मूव करती है। फिक्स इंड से ही स्ट्रिप स्टार्ट होती है। फिक्स इंड देखो, ये इसे स्पायरल बनाते हैं। फिक्स इंड होता है, ये फिक्स रहता है, और ये क्या होता है, स्ट्रिप रहता है, मतलब कि खुला हुआ रहता है। ऐसे इसको डायग्राम बनाएंगे। और स्पायरल कॉइल टाइट और लूज होते हैं। पॉइंटर मूव करता है। पॉइंटर क्या होता है, स्ट्रिप्स के मूवमेंट से जुड़ा होता है। देखो मैं आज पढ़ा नहीं पाऊँगी तो मैं ऐसे आपको फिगर को ऐसे बता रही हूँ और आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका अब ये वाले का डायग्राम ये है एंड ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर ऐसे तो ये हो गया। और आप इसको स्क्रीनशॉट करके समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।